आपने देख ही लिया था कि अगर आपको आपके जो नॉट्स हैं, अंदर की जो गांठें हैं, क्या आपको अगर वो खोलना है और आपको अगर 23वें तीर्थंकर के बारे में जानकारी करनी है, पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जानकारी करनी है, और क्या आपको वीतरागता की ओर आगे बढ़ना है, तो इस सेशन के लिए आप अपना पूरा मनोयोग तैयार कर लीजिए। पूरी एकाग्रचित होके ध्यानस्थ एकदम हो जाइए। ध्यान से, योगों से, ध्यान सिर्फ ध्यान करने के वक्त नहीं होता, ध्यान जब हम देख रहे हैं सेशन तब भी हम ध्यान ही करते हैं। तो ध्यान कैसे होता है? जब मेरा मन, वचन और काया तीनों ही पूरा एकाग्र होके जो मैं सुन रहा हूँ उसमें जब मैं लीन हो जाता हूँ, तो वो भी तो ध्यान का ही फॉर्म है। तो ध्यान आज करिए, फिर राष्ट्र में हम ध्यान आपको इंटरनली भी कराएंगे। तो अब मैं इनवाइट करता हूँ सौरभ को। सौरभ, आपके सेशन आप शुरुआत करें आज, और हमें बताइए पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के बारे में और उनसे हमें क्या जिंदगी में सीख मिल रही है उसके। सौरभ, ओवर टू यू। बिल्कुल, धन्यवाद निपुण भैया, आपने मौका दिया। स्तुति से प्रारंभ करते हैं। आवाज क्लियर है मेरी? बिल्कुल। हाँ। जिन धर्म की महिमा क्या है, जी करके बता देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। औरों पर निग्रह सरल है, मन निग्रह नहीं आसान। ये मन तो बड़ा चंचल है, दौड़े है सारा जान। गुरु चरणों में इस मन को अमन बना देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। कितना गौरवशाली है इतिहास हमारा है, ये तपी तपाई धरती कईयों ने निखारा है। तुम जिन शासन की गरिमा में चार चांद लगा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। तत्व चिंतक हमारे गुरु ज्ञान के सागर हैं, शुद्ध साधना जिनकी पुरुषार्थी साधक हैं। गुरु प्रमोद के मन का प्रमोद बढ़ा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना दे। भूतकाल को वर्तमान में देखने का, वर्तमान में जीने का एक माध्यम है इतिहास। इसी इतिहास को पढ़कर आज का जो टॉपिक है, वैर से वीतरागता की ओर हम कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो यूटर्न ज्ञान सेशन का आज 52वां दिवस 52 आज दिवस है, और 4 दिन बाद आपसे जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हमने भगवान ऋषभ देव से भगवान अरिष्ट नेमि तक के जीवन को जाना, कैसे भगवान ऋषभ देव ने हमको सारी व्यवस्थाएं सिखाई। भगवान शांतिनाथ के जीवन में हमने शांति प्राप्ति के मार्गों को जाना, और भगवान अरिष्ट नेमि के जीवन में उनमें अनंत करुणा जो पशुओं के लिए बसी हुई थी, मानव और सभी गतियों के जीवों के लिए उनके मन में जो अनंत करुणा थी, वो हमने जानी। और गस्सकुमाल मुनि जैसी धैर्य, क्षमा और सहिष्णुता और सहनशीलता हमने जानने का प्रयास किया। हमने देखा आज वैर से वीतरागता की ओर बढ़ने का एक मार्ग हमें देखना है, हमें सुनना है। निपुण भैया कई बार कल्याण मंदिर की उदाहरण देके हमें बड़ा अच्छा समझाते हैं। तो आज पारस प्रभु का जीवन, तो कहीं उन्हीं की वंदना से हम स्टार्ट करें। तो मैं निपुण भैया से निवेदन करना चाहूंगा। अभ्युत्थितोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि, कर्तुं स्तवं विगत
कर्तुं स्वं लसद संख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं निज बाहुयुगं विदत्ते विस्तीर्णता कथयति स्वनियाम्बुराशे। कैसे निपुण भैया ने हमको कल्याण मंदिर की एक गाथा बताई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिशु निज कर फैलाकर जैसे बतलाता सागर का माप, वैसे ही हम शक्तिहीन नर कर लेते हैं व्यर्थ प्रलाप। सच तो प्रभु गुण रत्न खान अरु अतिशय सुंदर तन है, ऐसे पारशु प्रभु के चरणों में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कि जैसे एक बालक, एक अबोध बालक, जब उससे अब पूछा जाता है कि सागर कितना बड़ा है, तो वो अपने हाथ दोनों यूं फैलाकर बताता है कि इतना बड़ा है। जितने उसके हाथ होते हैं, उसके नन्हे नन्हे हाथों से वो हमें बताता है कि सागर इतना बड़ा है। लेकिन सागर तो अथाह है। वैसे ही ये मेरा मुंह एक अज्ञानी और एक महामूर्ख व्यक्ति में भगवान पारसनाथ की स्तुति करने के लिए यहाँ पे आज उपस्थित हुआ हूँ। तो हम भगवान पारसनाथ के जीवन को जाने, उनकी महिमा को सुने। तो सबसे पहले हम पारस नाम की विशेषता को जानेंगे कि ये पारस नाम क्या विशेषता लिए हुए है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इससे पहले और एक और डेफिनेशन देता हूं मैं पारस की, कि पारस में से हमने अगर र हटा दिया, र का मतलब है राग, अगर पारस में से हमने र मतलब राग हटा दिया तो हम पास हो जाएंगे, हम इस संसार से पास हो जाएंगे। और अगर हमने पारस में से स हटा दिया, स का मतलब है संबंध, अगर हमने संबंध तोड़ दिए संसार से तो हम इस संसार से पार हो जाएंगे। या संसार से संबंध तोड़ने का मतलब अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने परिजनों से संबंध तोड़ने का नहीं, संसार से विरक्त होने का है, उनसे झगड़ा करने का नहीं, संसार से वैराग्य प्राप्त करने का है। तो हमें संसार से पार भी होना है और पास भी होना है, और हमें इन्हीं पारस भगवान के आत्मा में विलीन हो जाना है। इसलिए हम पारस भगवान पारसनाथ का जीवन आज हम पढ़ने वाले हैं। विरक्त होकर कर्मों से रिक्त होने की साधना है पारसनाथ, वासना से वैराग्य की साधना है पारसनाथ, वक्रता से विरक्ति की साधना है पारसनाथ, और विषयों से वीतरागता की ओर बढ़ने की साधना है पारसनाथ। तो हम भी पारसनाथ जैसी साधना करके वीतरागता की ओर आगे बढ़े, इसी का आज हमारा टॉपिक है। अब पारस शब्द का एक और अर्थ जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पा का अर्थ है पार हो जाओ संसार से, दूसरा है रत्न त्रय का आराधन करके, और स का मतलब है सम्यक्त्वी बने। तो इसका हम कैसे प्रोसीजर इसका कैसे होगा कि पहले सम्यक्त्वी बने, फिर रत्न त्रय का आराधन करें, और फिर इस संसार सागर से पार हो जाएं। तो पारस नाम ही हमको संसार सागर से पार होने की प्रेरणा दे रहा है। तो अब हम आगे बढ़े, सम्यक्त्वी बने और संसार सागर से पार होए। आज का टॉपिक वैर से वीतरागता की ओर में वी शब्द पे ज्यादा फोकस होने वाला है। तो सब ध्यान से सुने, और कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन इसमें से ना बन जाए तो ध्यान रखें, इस बात का भी अवेयर रहें। अब साधु भगवान फरमाते हैं कि भगवान पारस को मानोगे, भगवान पारसु को मानोगे तो लोहे से सोना बन जाओगे, और अगर भगवान पारस की मानोगे तो स्वयं पारस बन जाओगे। अब आपने सुना होगा कि एक पारस पत्थर होता है जिसका लोहा टच कर लेता है तो वो भी सोना बन जाता है। तो हमें भी पारस से टच होके, भगवान के गुणों को से टच होके, उनके गुण लेके हमें भी सागर से पार होना है। पारस है जड़ पर ऐसी समता रखता, समता रखता, लोहे को भी वो सोने सम कर सकता, हस्ती सा गुरुवर मैलिया फेर क्यों देरी, फेर क्यों देरी, करुणा कर काटो जन्म मरण की बेड़ी, करुणा कर काटो जन्म मरण की बेड़ी।
अरे सॉरी। हाँ, तो जैसे निपुण बयान ने हमको इतना अच्छा बताया कि हमें भगवान से हम विनती कर रहे हैं कि हमें भी इस संसार से बेड़ी काटनी है, तो और पारस बनना है और सोना बनना है। तो अगर हम भी पारस की मानेंगे तो स्वयं अरिहंत बन जाएंगे, स्वयं पारस बन जाएंगे, या फिर स्वयं पारस पत्थर, जैसे पारस पत्थर एक लोहे को सोना बना देता है, तो हम भी किसी जीव को तारने में निमित्त बन सकते हैं। तो इसलिए पारशुनाथ की साधना हमें बता रही है। तो भगवान पारशुनाथ के पूर्व भवों का हम आज पहले विवरण पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो भगवान पारशुनाथ के 10 भव हुए। 10 भव भगवान पारशुनाथ के माने गए हैं। उन्होंने 10 भवों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार 10 भवों में धैर्य, संयम, क्षमा, सहिष्णुता का और शांति का अनंत अनंत परिचय दिया है। उसके बाद जाके भगवान 10वें भव में तीर्थंकर बने हैं। तो हम जाने कि उनके भव कैसे थे। तो पहला भव आ रहा है। पहले भव में भगवान पारशुनाथ का जीव मरुभूति था और उनका बड़ा भाई था कमठ। कमठ बड़ा भाई था और मरुभूति छोटा भाई था। और वहां पे वो राजा के जो मंत्री होता है उसके पुत्र थे दोनों। मरुभूति जो छोटा होता है उसको राजा मंत्री बना देता है और बड़े कमठ को मंत्री नहीं बनाता। तो उसका कहीं ना कहीं विद्वेष उसके मन में जग गया। उसके बाद जो मरुभूति होता है उसकी पत्नी वसुंधरा, मरुभूति की पत्नी वसुंधरा से कमठ के अनैतिक संबंध बन गए, जिसका पता मरुभूति को चल जाता है और मरुभूति उसकी कंप्लेन राजा को कर देता है और राजा कमठ को देश से निकाल देता है। अब राजा ने उसको देश से कमठ ने निकाल दिया तो कमठ के मन में विकृति का जन्म ले लिया, वक्रता को जन्म ले लिया और इससे उसने वैर को पाल लिया अपने मन में, मरुभूति के प्रति वैर पाल लिया और बाहर जाकर गांव से, अपने देश से बाहर जाकर एक हाथ में पत्थर लेके तपस्या करने लगा। बाद में जब मरुभूति को पश्चाताप हुआ, लेकिन पश्चाताप भी मरुभूति को पूरी तरीके से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई कमी रह गई। लेकिन वो पश्चाताप करने के लिए भाई के पास गया और भाई से वो क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन कमठ तो वैर की गांठ बांध चुका था। तो उसने वैर की गांठ बांधी हुई थी। तब वो उसके पास जाता है मरुभूति, और वो मरुभूति के सर पे जो हाथ में पत्थर लेके जो तपस्या करता रहता है, वो पत्थर मरुभूति के सर पे डाल देता है और उससे मरुभूति वहीं कष्टों में मर के त्रियंच में जाके हाथी का जीव के रूप में उत्पन्न होता है, हाथी की पर्याय में जाके उत्पन्न होता है। तो हम देखें कहीं ना कहीं कि कसायों में मृत्यु और कसायों में अगर हमारा आयु का बंध हुआ तो हमें भी कहीं ना कहीं त्रियंच या नरक की जैसी गति भोगनी पड़ सकती है। तो हमें तो भगवान ने एक बहुत सुंदर मार्ग पहले ही बताया है, वो है पंडित मरण, संलेखना संथारा। तो इसलिए भगवान पारशुनाथ का जीव दूसरे भव में हाथी बनता है और हाथी बनता है। हाँ, तो आप देखेंगे कि सौरभ ने जो अभी आपको बताया है ये पहले भव के बारे में, जो पहले जन्म के बारे में बता रहे हैं, और ये फंडामेंटल, ये इंपॉर्टेंट जन्म है भगवान का। और ये एक जन्म से कितने वैरों की परंपरा आगे बढ़ने वाली है वो अब आगे आप देखने वाले हैं। पर आप देखिए एक मिस्टेक से हम सोचते हैं कि अगर मेरा एक जन से मेरी किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है, किसी के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है, या किसी के साथ मेरी वैर की गांठें रह जाती है जो मेरी नोट्स में अंदर बांध लेता हूँ, बस इसका तो मुंह ही नहीं देखना, इससे तो मुझे जिंदगी भर बात ही नहीं करना। अगर मेरे दिमाग में ये ऐसी कोई चीज रह जाती है और उन्हीं कषायों में मेरी मृत्यु भी हो जाती है और अंतिम समय आते आते मैंने उसका शुद्ध रूप में प्रायश्चित नहीं किया, जैसे मरुभूति के जीव ने नहीं किया और कमठ ने उनके साथ वैर की परंपरा बांध ली, अब वो आगे क्या फल देने वाली है, कैसे फल देगी, कैसे उनको जन्मों जन्मों तक वो भटकाएगी और भटकने के बाद कितने उनपे उपद्रव या उनपे क्या क्या चीजें आएगी पार्श्वनाथ के जीव पे, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो बड़े केयरफुली इस भाव का अध्ययन करें और आगे के भावों को अच्छे से सुने कि क्या चीज होने वाली है। बिल्कुल। तो देखिए कैसे हमारा जो टॉपिक भी है आज वो है वैर से वीतरागता की ओर। वैर की गांठ तो बांध ली, अब वीतराग कैसे बने, तो इसकी साधना पारशुनाथ है। तो हम देखें दूसरे भव में हाथी बनता है मरुभूति और सांप बनता है कमठ।
और हाथी को श्रावक व्रत ग्रहण करता है, वो हाथी मरुभूति का जीव। अब श्रावक व्रत कैसे ग्रहण करता है कि उसको अपने पूर्व जन्म याद आ जाते हैं, उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो वो अपने पहले के जन्मों को देखता है और इसके कारण वो अरविंद मुनि एक मुनि होते हैं, उनके वहां श्रावक धर्म को ग्रहण करता है। और एक बार वो नदी में पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन वो नदी में कीचड़ में फंस जाता है। अब कीचड़ में फंसने के बाद वो निकल नहीं पाता, तो मरुभूति का जीव जो हाथी होता है वो वहां पे संलेखना संथारा भावों से ग्रहण कर लेता है। देखिए एक पशु में कितनी अवेयरनेस रही हुई है, इतना वो रहा हुआ है कि वो वहां पे संलेखना संथारा ग्रहण करता है। तो हम भी एक पशु से कुछ सीखें। एक पशु हमें संदेश दे रहा है कि हमें भी, अभी तो क्या पता हम सम्यक भी बने भी है नहीं बने, अगर बन चुके तो हमें श्रावक व्रत तो लेने ही चाहिए। तो इसलिए ये संदेश हमको प्राप्त हो रहा है। एक त्रियंच गति का जीव श्रावक बन गया, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारी तो पांचों इंद्रियां बहुत अच्छे से काम करती है। अब इसके बाद क्या होता है, वो कीचड़ में फंसा हुआ रहता है और कमट का जीव जो सर्प होता है वो वहां आके और पूर्व जन्म के वेर संस्कार कैसे गाड़े हैं, एक जन्म के दूसरे जन्म में भी वो उसको डस लेता है हाथी को, और हाथी मरकर देवलोक में उत्पन्न होता है और सर्प मर के नरक में जाता है। देखिए उसका किस तरीके से भाव रहे, कमट का जीव वेर के कारण नरक में गया। अब इसके बाद यहाँ से निकलकर, देवलोक से निकलकर मरुभूति का जीव एक राजा बनता है, विद्याधर राजा, और वापस जो कमट का जीव है वो अजगर सांप बनता है। और विद्याधर राजा दीक्षा लेके ध्यान करते रहते हैं और वो ध्यान में मग्न रहते हैं। वहां पे वो अजगर आता है, वो कमट का जीव आता है, और वहां पे भी उसने भगवान पर उपसर्ग करना नहीं छोड़ा, उसने भगवान को निगल लिया। मुनि को अजगर ने निगल लिया। मुनि के मन में इतना समता भाव, इतनी सहनशीलता, इतनी सहिष्णुता कि उन्होंने एक आवाज, एक चूं तक भी नहीं करी और वो आसानी से अजगर निगल गया उनको। और वहां से मुनि मरकर देवलोक में गए और वापस अजगर मरकर नरक में गया। अब देखिए आप इनके आगे की स्टोरी क्या होती है। वहां से निकलकर वापस कमट वहां से निकल मरुभूति का जीव वहां से निकलकर वज्रनाभि नाम का राजा बना, और वज्रनाभि ने वापस मुनि दीक्षा ग्रहण की। और जो कमट का जीव रहता है वो नरक से निकलकर एक भील बनता है, भील का पर्याय जो कि एक आदिवासी समाज होता है वो भील बनता है। और जो मुनि वज्रनाभि होते हैं वो ध्यान में मग्न रहते हैं और भील उनके पास आता है, तो वापस पूर्व जन्म के वेर के संस्कार जागृत होते हैं और वापस वो उन पर तीर चला देता है। वापस जो कमट का जीव है उसने तीर चला दिए और उससे भगवान पारशुनाथ का जो जीव है मरुभूति, उससे उनकी वहां पे मृत्यु हुई और वो देवलोक में गए और भील वापस नरक में गया। लोगों को सौरभ अधिकतर ये क्वेश्चन आता है कि यार किसी किसी का चेहरा देखते ही मेरे दिमाग में तो ऐसे वैर की परंपरा जाग जाती है, किसी के शक्ल देखते ही मुझे एकदम गुस्सा आने लग जाता है। शायद उसको मैं पहली बार जिंदगी में देख रहा होता हूँ उस व्यक्ति को, या फिर ऐसा उसने मेरे साथ कभी कुछ भी नहीं किया हुआ होता है, पर किसी किसी की शक्ल देखते ही मेरे दिमाग में क्या होने लग जाता है, एकदम गुस्सा आने लग जाता है। तो ये क्यों होता है, ये इस भगवान की स्टोरीज हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे भी कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति अगर आपके सामने आ रहा है तो ये अवश्य समझ लेना आप लोग कि कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीव ने उस जीव के साथ कुछ ना कुछ कर्म का बंधन जरूर किया है, कुछ ना कुछ वैर की गांठें मैंने जरूर बांधी है जो आज उदय में आई है। अब वो उदय को निष्फल करना, उदय को मेरे पे हावी नहीं होने देना, वो मेरा काम है, वही मेरी साधना है, वही मेरी धर्म आराधना है। आप देखेंगे पारशुनाथ के जीव ने मरुभूति के जीव से लेके अभी जो तीसरे भाव तक ये बता रहे हैं वज्रनाभ के भाव तक, आप देखेंगे उनने अपने कर्म के उदय को देखा कि अरे इसको देखते ही क्या हो रहा है, कमट के जीव को देखते ही क्या आ रहा है, वैर उत्पन्न हो गया। अब कमट तो क्या कर रहा है, वही वैर में क्या हो जा रहा है, वो वैर में ऋणानुबंध करते हुए और नए कर्म मान रहा है। पर भगवान पारशुनाथ का जीव क्या कर रहा है, वो कर्म के उदय को पहचान रहा है, अवेयर रह रहा है और उस उदय को वो निष्फल करने में लगे हुए हैं। कब तक वो निष्फल करते रहेंगे, जब तक वो खुद सिद्ध नहीं हो जाते। तो आप देखेंगे आपको लगता है अरे मैं तो सहन ही करते रह रहा हूँ, मैं तो बार बार मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं ही क्यों सुनता रहा हूँ, मैं ही ये करता रहा हूँ।
तो भगवान के आप ये दृश्यों से देख रहे हैं कि भगवान उनने तो उनको जान से मार दिया, कितनी बार मार दिया, 5 बार, अभी आप आगे देखेंगे कितनी बार मार रहे हैं, पर फिर भी भगवान तो वही समता को लगाए हुए हैं, वही समता का पालन करते रहते हैं। तो बहुत अच्छी सीख हमें आज मिल रही है जो हम जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग सुनते रहे। हाँ जी सौरभ, आगे हम वेट कर रहे हैं और क्या भवों में क्या क्या हुआ है। बिल्कुल, अब अगले भव में वो जो भील होता है वो तो मर के 7वीं नरक में जाता है। 7वीं नरक के दुखों का बखान करना, उसको बताना कि मेरी जीवा के बस की बात है ही नहीं। तो आप खुद समझ ले कितने भयंकर दुख कमट का जीव भोगता है। और भगवान वहां से, भगवान पारसनाथ का जीव स्वर्ग में जाता है। वहां से निकलकर भगवान पारसनाथ का जीव 8वें भव में स्वर्णबाहु नाम का राजा बनता है। और जो कमट है वो 7वीं नरक से निकलकर शेर बनता है। और जो स्वर्णबाहु चक्रवर्ती होते हैं, और चक्रवर्ती बनने के बाद वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। और दीक्षा लेने के बाद भी वो वापस जो तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोल है उनकी शुद्ध आराधना करके तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करते हैं और वापस ध्यान में लीन होते हैं। और जो शेर है वो वहां पे आता है, उनको ध्यान में देखता है और वापस पूर्व जन्म के वेर के संस्कार जागृत होते हैं और वापस वो उनके ऊपर झपट पड़ता है और उनकी हत्या कर देता है। वहां से भगवान पारसनाथ का जीव निकलकर स्वर्ग में जाता है और जो शेर होता है वो वापस नरक में जाता है। और इसके बाद भगवान पारसनाथ का जो 10वां भव है वो पारस कुमार के रूप में, और इसके साथ जो कमट होता है वो एक तापस, एक तपस्वी जो धूनी यज्ञ करते हैं, वो उसके रूप में जन्म लेता है। तो इसके पहले हम जाने कि कैसे द्वेष की स्थिति प्रारंभ हुई। एक गलतफहमी के कारण सारी गड़बड़ी प्रारंभ होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट स्लाइड निपुण भैया। हाँ, जैसे कि आप द्वेष की 4 स्थितियां देख रहे हो। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक गलती ने 10 भवों का वेर बांधा है। 10 भवों तक पश्चाताप अच्छे से नहीं हुआ और दूसरी तरफ कमठ भयंकर वेर लेके बैठा रहा। उन्होंने तो अगले अपने भव सुधार लिए, भगवान पारसनाथ ने तो क्षमा उस जीव को करके, सहिष्णुता रख के, धैर्य रख के, लेकिन कमठ का जीव वैसे ही क्रोधी बना रहा। तो अब देखो, एक तरफ प्रतिशोध की ज्वाला और दूसरी तरफ धैर्य, क्षमा और शौर्य का एक सुंदर सा जलता हुआ दीपक। अब सार ये है कि एक छोटा सा वेर अगर 10 भवों तक चल सकता है, 10 भवों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, तो सोचिए कि हमारे जो दुख है, जो हमारा वेर है, वो हमारे साथ कितने भवों तक रहने वाला है। हमारा तो वन साइडेड भी नहीं होता, दोनों तरफ से हम वेर करते हैं। बिल्कुल दोनों तरफ से हमारा वेर होता है। हम इसलिए हमारे तो मतलब हो गया कि हम जन्म जन्मांतर तक भी भटक सकते हैं। तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति गलतफहमी आ जाए तो पहले पूरे अवेयर रहें कि वो वेर का रूप ना ले ले। अवेयर रहें कि वो वेर का रूप ना ले ले। और मन में अगर वेर की गांठ बन गई तो कहां तक पीछा करने वाली है वो हम जान भी नहीं पाएंगे। तो हम आज इस बात को लेकर जाएं कि अगर किसी सामने वाले व्यक्ति के प्रति, अगर उसके मन में हमारे प्रति कोई गलतफहमी है या हमारे मन में उसके प्रति कोई गलतफहमी है, तो उससे संवाद स्थापित करें, उससे कम्युनिकेट करें, उससे कन्फेस करें कि भाई मेरे साथ तेरी ये बात है, और उसे वहीं का वहीं सॉर्ट आउट करें, वहीं के वहीं उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें। नहीं तो कमठ का जैसा हाल हुआ उस वैसा हाल हमारा बनते एक क्षण भी नहीं लगेगा। आपके माध्यम से, आपके निमित्त से ये सौरभ अपनी आत्मा को ये उद्बोधन दे रहा है। मैं खुद अपने आप को बता रहा हूँ कि अगर मैं भी कभी कोई गलती करूं, तो अगर कोई गलतफहमी किसी के प्रति मेरे मन में आ जाए तो उसे मैं वहीं का वहीं दूर करने का कोशिश करूंगा। अब पहली स्थिति आ रही है कि विद्वेष की, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विद्वेष। अब विद्वेष का अर्थ होता है कि किसी के लिए मन में थोड़ा सा वैरभाव आ जाना, किसी के प्रति मन में थोड़ा सा द्वेष आ जाना, ये होता है विद्वेष। अब ये विद्वेष आता कहां से? कि कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, और वो अच्छा कब नहीं लगता कि वो वाला आदमी हमारे अनुकूल कोई कार्य नहीं करता, जो हमें अच्छा लगता है वो कार्य नहीं करता, इस कारण वो हमें बुरा लगता है, और बुरा लगने के कारण विद्वेष की स्थिति उत्पन्न होती है।
और दूसरी स्थिति, अब इसका हम सॉल्यूशन भी जानेंगे लेकिन वो बाद में, विद्वेष को हम कैसे खत्म करें, विरोध को हम कैसे खत्म करें, लेकिन पहले कारण तो जाने, क्योंकि कारण के बिना निवारण नहीं। गुरुदेव हमें बताते हैं कि कारण जान लिया तो समझो निवारण मिल गया। तो हम कारण जान रहे हैं अभी। अब स्थिति, दूसरी स्थिति है विरोध की, जिसके लिए आप जाने कि जिसके लिए हमारे मन में प्रेम है उसका हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल बराबर। जिसके लिए हमारे मन में प्रेम है उसका हम समर्पण करते हैं, और जिसके लिए विद्वेष है उसका हम विरोध करते हैं। और जिसका हम विरोध करते हैं वो चाहे कितना भी अच्छा आदमी हो, वो हमें बुरा लगने ही वाला है, हमें उसकी कमियां ही कमियां दिखने वाली है। तो पहले तो हम उसका धीरे धीरे छुप छुप के विरोध करते हैं, उसको तो हम बोलते हैं परोक्ष विरोध। और दूसरा हम करते हैं प्रत्यक्ष विरोध, जो आप देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरीके से प्रत्यक्ष विरोध होता है कि वो किस तरीके से आगे हम जानेंगे, विग्रह का रूप ले लेता है, झगड़े का रूप ले लेता है। तो विरोध के, विद्वेष के बाद स्थिति आती है विरोध की। और अब देखिए परोक्ष विरोध क्या है, कि जैसे कि वापस मैं आपको एक बार बताता हूँ कि परोक्ष विरोध, जैसे कि सौरभ बोल रहा है, सौरभ अच्छा नहीं बोलता, तो आपने ये बात धीरे धीरे किसी से कही, मुझसे ना कह के किसी से कही, तो ये हुआ वो अच्छा नहीं बोलता, वो ऐसा है, ये वैसा है, ये बात, तो वो हुआ परोक्ष विरोध। अब परोक्ष विरोध धीरे 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 बढ़ते बढ़ते प्रत्यक्ष विरोध में परिवर्तित हो जाता है। कल को आज आपने उससे कहा, कल को ऐसे ऐसे कम्युनिकेट होते होते बात बढ़ जाती है। तो इसलिए पहली बात तो विद्वेष ही ना बांधे, और विद्वेष हो जाए तो विरोध की स्थिति तक ना पहुंचने दे। लेकिन इसके बाद भी स्थिति बढ़ती है लोगों की, और वो है विग्रह की स्थिति। विग्रह का मतलब है लड़ाई झगड़ा कलह, लड़ाई झगड़ा और कलह। और जब व्यक्ति, अब एक और बात आती है कि जब व्यक्ति की अनुकूलता होती है तब ही वो विग्रह में आगे बढ़ पाता है, और जब प्रतिकूलता होती है तो मात्र विरोध तक ही सीमित होता है। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई सुनने वाला ही ना हो, तो आप उससे झगड़ा करने का एक बार सोचेंगे। आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, आपके पीछे कोई बोलने वाला ना हो, तो आप उससे झगड़ा करने की 4 बार उससे पहले सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरी हानि कर सकता है, ये मेरे शरीर को भी क्षति पहुंचा सकता है, मुझसे लड़ाई नहीं करेंगे। तो परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन जैसे ही अनुकूलता मिल गई लड़ाई करने की तो हम उससे लड़ाई कर लेते हैं। और प्रतिकूलता में विरोध होता है, और अनुकूलता में विग्रह तक बात चली जाती है। और चौथी स्टेज है, वो है सबसे बुरी, वैर। अगर इसकी गांठ बंध गई तो वीतराग बनना तो दूर की बात, वैराग्य आना तो दूर की बात, वंदना करना तो दूर की बात, हम एक साधारण मानव भी अच्छे से नहीं रह पाएंगे, मन की शांति समाप्त हो जाएगी। तो चौथी सबसे बुरी स्थिति है वैर की, वैर की। अब विद्वेष से विरोध। आप लोग ने इसमें, आपको ध्यान होगा कि आप लोग ने अनंतानुबंधी का हमने डिस्कशन किया था। हमने क्रोध और मान, ये 2 टॉपिक तो आपके सामने लिए थे, और जहां हमने डिस्कस किया था कि 4 स्टेजेस होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यगानावर्ण्य, प्रत्यगानावर्ण्य और संजवलन। ये बहुत लोगों ने सेशन अटेंड किए हुए, नहीं किए हुए तो आप कृपया करके यूट्यूब पे जरूर देखिए, हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं आप लोग के लिए रेगुलरली, तो उसका जरूर फायदा उठाएं। वहां हमने इस पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है अच्छे से। तो ये जो वैर का संबंध जो आपको सौरभ बता रहे हैं कि बात कहाँ से शुरू होती है, केवल विद्वेष से शुरू होती है, एक जरा सी संक्लेश पैदा होता है, जरा सा झगड़े से शुरुआत होती है, थोड़ी मेरे अंदर पैटर्न बन जाता है कि मेरे को ये व्यक्ति पसंद नहीं है, और ये मेरे को व्यक्ति पसंद नहीं है, ये बढ़ते 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 कहाँ वैर का रूप ले लेती है, कहाँ वो एक ऐसी गांठ बन जाती है अंदर जाके कि उसको टूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये वैर को ही संभवतः, इसको ही अनंतानुबंधी कषाय के रूप में हम बताते हैं। वही भगवान बता रहे हैं कि जब तक अनंतानुबंधी की गांठ नहीं टूटेगी, जब तक ये वैर की गांठ नहीं टूटेगी, तब तक मेरे को सम्यक्त्व भी नहीं आएगा, मैं चौथे गुण स्थान में भी नहीं आ पाऊंगा। और कहते हैं कि मेरे और आपके जीव ने, जब तक हम पहली बार सम्यक्त्व नहीं प्राप्त करते हैं, जब तक हम मिथ्यात्व से ऊपर उठते हैं, तो मिथ्यात्व से उठने के बाद बहुत बार ये जीव प्रयत्न करता है, और बहुत बार ये वैर के एकदम समक्ष, एकदम पास आ जाता है, पर फिर भी इसको ब्रेक नहीं कर पाता। तो इसलिए इसमें बहुत, जब ऐसी वैर की उत्तेजना आती है, जब मेरे को कोई एकदम तीव्र दुख आता है, या मेरे को कोई तीव्र वेदनीय कर्म का उदय आता है, तब मुझे बहुत समता रखने का प्रयास करना है,
क्योंकि वही शायद क्षण होगा कि जिस समय मेरे को वो प्रकट होगा, मेरे भीतर का जो ज्योति है, मेरे भीतर की जो ज्ञान का प्रकाश है, वो शायद फूटने वाला है। तब मुझे एकदम समता रखनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पॉइंट में तो जैसे आपको सौरभ बता रहे हैं कि वो स्टेज तक ही नहीं आए कि हम वैर को बांध दें। पहले जो बांधना है उसका उदय हम अभी सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो नए तो बांधने की कोशिश ही ना करें। इसलिए आप पहचान ले किसी से, जो भी आपके नोट करते रहे कि अरे इसका चेहरा देखते ही मुझे पसंद नहीं आता, इसको देखते ही मेरे दिमाग में द्वेष आता है। और वो द्वेष कैसे आता है मालूम है कि पहले पहले मैंने ना इसने मेरे को कुछ कहा था, है ना, शायद अभी कुछ नहीं किया है, 30 साल पहले कुछ कहा है मेरे को, 20 साल पहले कुछ कहा है, मेरे घर वालों ने मुझे कुछ कहा है। अब वो आज भी मुझे क्या है, अच्छे से मेरे दिमाग में मैंने ना उसको जमाए रखी। ऐसे मुझे कुछ चीज याद नहीं होती, पर ऐसे बहुत चीजें याद रह जाती है कि पहले मेरे को उसने ये कहा था, ये टाइम पे कहा था और इस मोमेंट पे कहा था। यही बढ़ते 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 कब वो वैर का फॉर्म ले लेके, जो आपको सौरभ बता रहे हैं, वो वैर का फॉर्म लेने के बाद आप देख रहे हैं कि वो कमट और मरुभूति के जीव ने कितने साल उसका बंधन, कितने भवों तक उसका जन्मों का बंधन चलते रहा और पीछा नहीं छूट सके। इसलिए बहुत सावधान रहे। पल पल में उज्जवल रखना परिणामों की धारा। ये परिणामों की धारा को इसलिए संभाल के रखें। परिणाम कब बिगड़े और मेरे कहा क्या कर्म बन गया मालूम ही नहीं पड़ने वाला। इसलिए हर कदम भगवान कह रहे हैं संयम गोयम ना ममाए। भगवान बार बार चेता रहे हैं कि समय मात्र भी प्रमाद मत करना। अब लोग पूछते हैं ये प्रमाद क्या है, लोग पूछते हैं प्रमाद क्या होता है। प्रमाद यही होता है कि जिस समय मैंने मेरी आत्मा की विस्मृति कर दी, जिस समय मैं आत्मा को भूल गया, तो वो प्रमाद का क्षण हो जाता है। मतलब जिस समय मैं भूल गया, अरे मेरे को वैर नहीं करना था और मैंने वैर कर दिया, वो मेरा प्रमाद है। तो इसलिए जो सौरभ आपको बता रहे हैं, फुल्ली अवेयर, अवेयरनेस, जागृति, यही पूरी साधना है और तो ही हम वीतरागता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो सौरभ आगे बढ़ते हैं वैर से, अब हमें वीतराग की ओर भी आगे बढ़ना है। तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं, रास्ते में कि वीतराग अवस्था में कैसे पहुंच पाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल हमें वीतराग अवस्था में पहुंचता है। निपुण भैया ने बड़ा अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया वैर क्या है। अब इसके बाद भगवान पारशुनाथ का जन्म होता है और वाराणसी नगरी में अश्वसेन नाम के राजा और वामा देवी नाम की माता से उनका उत्पत्ति होती है। और उनका नामकरण का आधार रखा जाता है कि माता को एक बार अंधेरी रात में, एकदम अंधेरी रात में राजा अश्वसेन के पास कोई सांप गुजर रहा था, वो दिखाई दे जाता है। तो इस कारण वहां पे डिसाइड करते हैं कि आने वाले बच्चे का नाम पारशु रखा जाएगा। तो इस कारण भगवान का नाम पारशु कुमार रखा जाता है। बड़े जीवन के साथ, बड़े सुख के साथ उनका जीवन चलता है। और पारशु कुमार की शादी प्रभावती नाम की राजकुमारी के साथ कर दी जाती है। और एक बार जंगल में पारशु कुमार जाते हैं तो वहां पे जो कमठ नाम का जो तापस था, जो तपस्वी था, वो यज्ञ करता रहता है। आपने स्टोरी बहुत अच्छे से सुनी हुई होगी कि कैसे वो यज्ञ करता है। भगवान उसको मना करते हैं कि इसमें जीव जल रहे हैं, इसमें नाग जल रहा है। तो वो मना करता है कि नहीं, मैंने इसको चेक किया है। लेकिन जब भगवान लक्कड़ को चिरवाते हैं तो उसमें से नाग और नागिन निकलते हैं। उस लकड़ी में से नाग और नागिन का जोड़ा निकलता है, जो आधा जल चुका होता है, आधा घायल हो चुका होता है। भगवान उनको उपदेश देते हैं और अपने पास में खड़े हुए एक सेवक से उनको नवकार मंत्र सुनवाते हैं। और उनका सेवक नाग नागिन को नवकार मंत्र सुनाता है और वहां से धर्मेंद्र और पद्मावती को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और वो मरकर धर्मेंद्र नाम का इंद्र और पद्मावती नाम की देवी जो बनते हैं वहां पे। और भगवान वहां से चले जाते हैं। तो हम देखें, भगवान ने तो यज्ञ आदि हिंसा के लिए हमें पहले ही मना कर चुके हैं। निषेध है जैन धर्म में ये अग्नि में जला के लकड़ियां जलाना। अब आप देखिए कि अगर उस लकड़ी में सांप जैसे बड़े जीव हो सकते हैं, तो सोचे कि उसमें छोटे छोटे जीव कितने होंगे। पहले बचपन में मैं डिस्कवरी पे मैन वर्सेस वाइल्ड देखा करता था, तो उसमें वो बियर ग्रिल्स, शायद बियर ग्रिल्स ही उनका नाम होता है, तो वो लकड़ियां चीर के, एक लकड़ी चीरते उसमें से मतलब इतने कीड़े निकालते हैं, वो इतने कीड़े निकालता है वो आदमी। और वो क्या वो खाता है, उनको जो भी है वो हमें उनसे लेना नहीं है। लेकिन हम खुद देख सकते हैं, टीवी पे साफ दिखाते हैं कि एक लकड़ी को चीरा और उसमें से बहुत सारे इतने कीड़े निकलते हैं, घोर घोर कीड़े निकलते हैं उसमें। तो पहले ही भगवान ने तो हमको संदेश दिया है कि हमें तो वनस्पति काया, हमें तो 6 काया के जीवों की रक्षा करनी है।
इसके बाद भगवान पारशुनाथ दीक्षा ग्रहण करते हैं। आप देखेंगे एक लाइन को हमेशा अपने दिमाग में सेट रखें, हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है। मैं वापस बोल रहा हूं, हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है और हिंसक की पूजा करना ही अहिंसा की हत्या है। हिंसक की पूजा करना ही अहिंसा की हत्या है। तो ये जो सौरभ आपको बता रहे हैं, अगर मैं कोई हिंसक, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो हिंसा में धर्म मान रहे हैं, जो वायलेंस में धर्म मान रहे हैं, और अगर मैं उनकी पूजा कर रहा हूं तो वो अहिंसा की हत्या होगी। हम सिर्फ अहिंसा परमो धर्म बोलने से हम अहिंसा के पुजारी नहीं हो जाएंगे। अगर हम ऐसे लोगों को भी फॉलो कर रहे हैं जो हिंसा की प्रभावना कर रहे हैं, तो मैं अहिंसा की हत्या करने वाला हूँ। मैं कोई अहिंसा परमो धर्म में मानने वाला नहीं होने वाला हूँ। तो जो भगवान ने वैश्विकालिक सूत्र के पहले अध्ययन में सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से फरमा रहे हैं, धम्मो मंगलम मुक्तिम अहिंसा संयमो तवो देवा वीतम नमन संति जस्स धम्मे सयामणो। भगवान पूछ रहे हैं, सुधर्मा जम्मू स्वामी पूछ रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं कि हे जम्मू, धर्म क्या है? धर्म तो वही है जहां अहिंसा है, जहां संयम है और जहां तप है। सबसे पहली डेफिनेशन में ही धर्म की बता दी कि वहां अहिंसा होना चाहिए, वहां हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कोई भी कार्य है जहां आपको लग रहा है हिंसा हो रही है छह कायों की, तो वो अहिंसा की हत्या होने वाली है, वहां आप अहिंसा का पालन नहीं करने वाले। इसके बाद भगवान पारशुनाथ दीक्षा की ओर बढ़ते हैं और पौष कृष्ण दशमी उनका जन्म दिवस होता है। पौष कृष्ण दशमी उनका जन्म दिवस होता है और पौष कृष्ण एकादशी को हम श्वेतांबर, हमारे जो आगमों में आया है वो पौष कृष्ण एकादशी मानते हैं। और अन्य 3 पुराणों में पौष कृष्ण दशमी मतलब जिस दिन उनका जन्म हुआ उसके कुछ सालों बाद उन्होंने अपने बर्थडे के दिन ही दीक्षा ले ली। ये हमारे आगमों में भी वर्णन आया हुआ है, पुराणों में वर्णन आया है। तो हम भी देखें कि हम हमारे जन्म दिवस के दिन क्या हम दीक्षा लेने वाले हैं या नहीं। अगर वीतराग बनना है तो इससे बड़ा सेलिब्रेशन कुछ नहीं हो सकता कि हम हमारे जन्म दिवस के दिन ही, अगर दीक्षित भी ना होने पाए, हम दीक्षित नहीं होने पाए, तो हम श्रावक व्रतों को तो जरूर अंगीकार करें ही करें। इसके बाद भगवान 83 रात्रि तक 83 दिनों तक तपस्या करते हैं। इसी बीच में एक दिन तपस्या करते हुए जो कमठ का जीव मरकर मेघमाली नाम का देव बना था, असुर बना था, वो उनको देख के पूर्व जन्म का वैर जागृत हुआ और उन पर उपसर्ग करने लगा। उस पे इतने भयंकर उपसर्ग उसने करे, पत्थर बरसाए, उन पे मिट्टी बरसाई, पानी बरसाया, बिजली कड़काई। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कैसे वो उन पर वो कर रहा था उपसर्ग। और इसी के बाद धर्मेंद्र और पद्मावती भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं और उसके बाद जो पद्मावती होती है वो भगवान को फन पे उठा लेती है और धर्मेंद्र भगवान पारशुनाथ के छत्र धारण करते हैं। तो इस भक्ति को देखकर मेघमाली को भी पश्चाताप होता है और 10 भवों का वैर यहाँ जाके शांत हुआ। वीतरागता और वैराग्य, विरक्ति ऐसी चीज है जिससे खुद का तो वैर शांत हो ही जाएगा, सामने वाले का भी वैर शांत होने वाला ही है। ये मेघमाली के जीवन को हम देख के समझ सकते हैं कि वहां पश्चाताप करके 10 जन्मों के वैर को अंत करके प्रभु से क्षमा याचना करके वहां से चला गया। अब एक बात आती है कि अगर धर्मेंद्र और पद्मावती नहीं आते, उपसर्ग टालने नहीं आते, तो क्या होता? मेघमाली भगवान को पानी में डुबो देता। क्या भगवान पानी में डूब जाते अगर वो नहीं आते? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान तो जन्म से ही अनंत बली होते हैं। क्योंकि जब एक जन्मते हुए बच्चे को 1008 कलशों से उनका अभिषेक किया जाता है, तो सोचिए इंद्र उनका 1008 कलश से उनका अभिषेक करते हैं जब वो जन्मते हैं। लगभग 1 घंटे की भी उनकी वो नहीं होती कि वो 1 घंटे का भी उनकी आयु हुई हो, उससे पहले उनका अभिषेक हो जाता है। तो सोचिए इतने अनंत जो बल के जो धारी होते हैं हमारे तीर्थंकर भगवान, तो वो तो भक्तिवश धर्मेंद्र और पद्मावती उनकी सेवा में आए थे। अब जैसे कि कभी किसी बच्चे का पिता उसके सामने पिट रहा हो, एक 3 साल का बच्चा ले लो, अगर उसका पिता उसके सामने पिट रहा है किसी से, तो बच्चा आके अपने पिता को बचाएगा, प्रेम के कारण बचाएगा, उनसे ममत्व के कारण बचाएगा, स्नेह बस बचाएगा।
तो लोग व्यवहार में यही कहेंगे कि बच्चे ने पिता को बचाया, लेकिन पिता तो स्वयं ही खुद बचने के लिए सक्षम थे। तो आजकल लोग भगवान पारसनाथ की को इसलिए भी ज्यादा पूजते हैं कि धर्मेंद्र पद्मावती ने जैसे उनकी सेवा की, उनकी रक्षा की, तो वो हमारी भी रक्षा करेंगे। तो एक बात बताओ, प्रभु ने तो उनपे उपकार किया, लेकिन हमने उनपे क्या उपकार किया है? हमने धर्मेंद्र पद्मावती का क्या किया कि वो हमारी रक्षा को आए? तो पहली बात तो जो हम सम्यक्त्व की आड़ में जो मिथ्यात्व का पोषण हम कर रहे हैं, हम जैसा कि नमन भैया हमको बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री का जो कांटेक्ट के बाद हमें प्रधानमंत्री का कांटेक्ट मिल चुका है, उनसे हमारा कांटेक्ट हो चुका है, तो फिर हमें मुख्यमंत्री की आवश्यकता ही क्या है? हमारा तो डायरेक्ट ऊपर से काम होने वाला है। तो हम भी भगवान पारशु को पूजें और अपने मिथ्यात्व का पोषण ना करके सम्यक्त्व का पोषण करें। और अगर संकट में मदद चाहिए आपको, अगर आपको लगे कि मेरे को संकट में मदद चाहिए, कोई मेरी संकट में मदद करे, तो अपने पड़ोसियों से, अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से अच्छा व्यवहार रखें। वो आपकी इतनी जल्दी सहायता कर पाएंगे जितना कोई नहीं कर पाएगा। तो कैसे अब प्रभु ने उस उपसर्ग को अवसर में बदला, तो हम भी कभी हमारे ऊपर उपसर्ग आए तो उसे अवसर में बदले, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हर प्रॉब्लम हमारे लिए एक अवसर होती है कि हम उससे अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं और हमारी सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं। अब उपसर्ग तो पाप के उदय से आता है, और उदय के समय सहज रहना ही मेरा निश्चय धर्म है। गुरुदेव फरमाते हैं और निपुण भैया भी हमको बहुत अच्छे से बताते हैं कि उपसर्ग मतलब उदय के समय, पाप के उदय के समय में सहज रहना ही मेरा निश्चय धर्म है। भगवान भी सहज रहे और उपसर्ग पर राग द्वेष नहीं किया। उन्होंने कमठ को रास्ते से हटाने के लिए कोई उपाय नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल कमठ से ये नहीं कहा कि रुक मैं तुझे देखता हूँ, थोड़ी देर तो रुक, मेरा ध्यान पूरा हो जाए, मैं तुझे देखता हूँ। आजकल हम यही करते हैं, बिल्कुल हम यही करते हैं। घर पे थोड़ी देर हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई हमें सता रहा है घर पे, तो हम बस उसे थोड़ी देर यूं बोलते हैं, बस तू थोड़ी देर रुक जा, 5 मिनट, अभी मैं तुझे बताता हूँ। तो ये बताता हूँ को हमें त्यागना है और वीतरागता की ओर बढ़ना है। तो हमें ये बताता हूँ 10 मिनट में बताता हूँ, 5 मिनट में बताता हूँ, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे सौरभ के बातों से एक स्टोरी याद आ रही है। सौरभ का शायद टाइमिंग थोड़ी बढ़ रही है, पर सौरभ मैं आपका समय जरूर ले लेता हूँ। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ गई, और वो स्टोरी आज क्रिकेट की है। तो जो भी यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले हैं उनको बड़ा पसंद आने वाली है वो स्टोरी, और क्रिकेट को जो पसंद करते हैं। तो आपने क्रिकेटर आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया का बहुत फेमस कैप्टन हुआ रिकी पॉन्टिंग, है ना। आज जिन्होंने भी उनको खेलते हुए देखा है वो जानते हैं, बहुत ही अमेजिंग बैट्समैन था। तो रिकी पॉन्टिंग के लिए बोलते थे कि वो बहुत अच्छे गैप्स निकालते थे जब वो बैटिंग करते थे। तो गैप्स बहुत अच्छे से उनकी जो शॉट्स मारते थे, पूरे फील्डर्स में से वो गैप्स में से 4 मार देते, 6 मार देते। तो उनसे किसी ने पूछा, वो कोई कमेंटेटर ने जाके उनको पूछा कि रिकी पॉन्टिंग, व्हाट्स द सीक्रेट, व्हाट इज द सीक्रेट, आप इतने अच्छे कैसे गैप निकाल लेते हो, व्हाट इज योर आपका रहस्य क्या है? तो रिकी पॉन्टिंग बहुत आसानी से बोलता है, रहस्य बहुत सिंपल है कि मैं क्या करता हूं कि जब मैं शॉट मारता हूं तो मैं फील्डर्स को नहीं देखता हूं। मैं शॉट मारता हूं तो मैं फील्डर्स पे ध्यान नहीं रखता हूं। तो लोग, कमेंटेटर शॉक में आगे क्या बोल रहा है फील्डर्स, क्योंकि सबसे पहले बैट्समैन आपने देखा होगा जब बैटिंग करने उतरता है तो सबसे पहले चारों तरफ घुमाता है अपनी नजरें, और क्या देखता है, सबसे पहले देखता है फील्डर्स को कि कहाँ फील्डर लगे हुए हैं और मैं अकॉर्डिंगली शॉट मारूं। पर रिकी पॉन्टिंग यहाँ पे उल्टी चीज बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया मैं तो है ना फील्डर्स को देखता ही नहीं, मैं देखता किनको हूं, जो गैप्स है उनके बीच में जो गैप है वहां मेरी दृष्टि होती। जो सौरभ आपको बता रहे हैं, उपसर्गों पे हमारा ध्यान नहीं रहे, अवसरों पे हमारा ध्यान रहे, हमारा अपॉर्चुनिटीज पे, हमारा जो गैप्स है उन पे हमारी नजर होनी चाहिए, ना कि जो हमारे ऑब्स्टैकल्स है उन पे हमारी नजर होनी चाहिए। रिकी पॉन्टिंग हमें बहुत अच्छा ये लेसन दे रहे हैं लाइफ का कि अगर मेरे समक्ष कोई भी ऑब्स्टैकल आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, कोई मेरे समक्ष विपरीत परिस्थिति आ रही है। देखो परिस्थिति, लोग कहते हैं ना, लोग अक्सर सौरभ ये हमें कहते हैं, देखो मैं तो है ना बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ, पर कोई मुझे अगर छेड़ दे ना तो फिर मैं सहन नहीं कर सकता। कोई मेरे सामने कुछ झूठ बोल दे ना तो मैं सहन नहीं कर सकता। अरे तो बाबा सब चीज सही चल रही है तो सहन करने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है?
जब कुछ उल्टा होगा, जब कुछ विपरीत होगा आपसे, तभी तो सहन करने की हमें मौका मिला है, तभी तो हमारी परीक्षा है। तब मैं उसको समझूं कि अरे ये तो मेरा अवसर मिला है, ये तो मेरी अपॉर्चुनिटी मिली है, आज मुझे ऐसा शुभ अवसर मिला है कि मुझे मेरे कर्म काटने की साधना करने का एक श्रेष्ठ मौका मिला है। तो उसको ऐसा ही एक अमूल्य समय समझे, जो मैं सौरभ आपको बता रहे हैं कि निमित्त जो है वो निर्दोष होता है, निमित्त तो आपके लिए उपकारी होता है, निमित्त तो उपकार, भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने भी उसको उपकारी माना कमंड के जीव को, और देखा अरे वाह ये क्या मौका दे रहा है मुझे, मेरे कर्म काटने का मौका दे रहा है, उसको अवसर समझा। तो ऐसा ही हमें भी करना है। तो सौरभ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 मिनट है, तो देखते हैं अगर नहीं भी कंप्लीट होता है तो हम उसको कल कैरी फॉरवर्ड करने का प्रयत्न करेंगे, आप आराम से ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद भगवान ने हमको एक शिक्षा दी, उदय में सहज रहना, और उन्होंने एक और बात हमें सिखाई कि विरोध करने वाले का विरोध नहीं करना। मेघमाली जो कमठ का जीव है, उसने 10 भवों तक भगवान का विरोध किया, भगवान ने एक भी भव में उसका विरोध नहीं किया। तो पहली शिक्षा आ रही है, विरोध करने वाले का विरोध नहीं करना। और दूसरा उन्होंने एक हमें मंत्र दिया कि उनको अपना काम करने दो और हम अपना काम करते रहें। तुम उनको अपना काम करने दो और तुम अपना काम करते रहो। भगवान अपना काम करते रहे, वो ध्यान में रहे, उनको कमठ के प्रति ना द्वेष था, ना धर्मेंद्र के प्रति राग था, वो तो वीतराग भाव में ध्यान में मग्न थे। तो हमारा भी काम है आत्मा में लीन रहना। एक मंत्र आपको उपसर्ग परिषद जीतने का मैं बताता हूँ, जो कि मैंने निपुण व्या की स्तुति से सीखा है, कि निपुण व्या में बताते हैं कि अपने स्वरूप में लीन रहना ही उपसर्ग परिषद जीतने का सर्वोत्तम उपाय है। वापस मैं रिपीट करता हूँ कि अपने स्वरूप में लीन रहना ही उपसर्ग परिषद जीतने का सर्वोत्तम उपाय है। तो ये कैसे है कि ओ गुरुदेव कृपा करो, गुण श्रेणिया चढ़ता रहूं, उपसर्ग परिषद जीत कर निज आत्मा रमता रहूं। तो निपुण व्या तो हमको पहले ही बता चुके हैं कि हमें उपसर्ग परिषद जीतने के बाद भी और उससे पहले भी आत्मा में लीन रहना है, तो हम उपसर्ग परिषद को आसानी से जीत पाएंगे। और गांधी जी ने भी तो इसी माध्यम से कि विरोध नहीं करने वाले का विरोध करने वाले का विरोध नहीं करना, इसी माध्यम से तो उन्होंने देश को आजादी दिलाई। कि वो विरोध जो करते थे कि तुम अंग्रेजों के लिए उनका एक वो था कि तुम तुम्हारा काम करो और मैं मेरा काम करता हूँ। बिल्कुल उनका एक यही सिद्धांत था कि तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, मात्र अपनी बात रखी और देश को आजाद करवाया। अब शायद समय हो चुका है आज का, अगले सेशन में हम जानेंगे कि इसके बाद की स्थितियां, 4 उपाय जो हमने स्टार्टिंग में जाने थे, वेर के 4 स्थितियां, जो हमने वेर की 4 स्थितियां जानी, उसके उपाय भी हम जानने वाले हैं। भगवान का केवल ज्ञान हम पढ़ने वाले हैं। भगवान की मोक्ष के बाद हम मोक्ष की बात आगे हम पढ़ने वाले। तो अगर इसके बीच में आपसे कुछ बात कहने में आई हो, कुछ जिन आज्ञा के विरुद्ध कोई बात कही हो, तो मैं अपने 2 शब्द बोल के विराम देना चाहूंगा कि उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी, मगर वो भी घटने लगी देखते देखते। ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, मैं न कुछ कर सका, श्वास रुकने लगी देखते देखते। इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया, मौत ने मुझको सीने से लिपटा लिया। राख को छोड़ परिजन चले सब गए, राख को छोड़ परिजन चले सब गए, वो भी उड़ने लगी देखते देखते, वो भी उड़ने लगी देखते। सभी को सादर जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। और आज तो आपने द्वेष के बारे में बता दिया है हमें,
तो अब थोड़ी वीतरागता की बात बाकी रह गई है, तो उसको हम कल पूरा कंप्लीट का प्रयास करेंगे, कर सकते हैं कैसे द्वेष के संबंध को छोड़ सकते हैं। और जो ये बता रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने लॉन्च किया था, किनके सामने लॉन्च किया था? ब्रिटिशर्स के सामने लॉन्च किया था। हमें भी लॉन्च करना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पर किसके सामने? हमारे अंदर के जो बैठे द्वेष हैं, जो राग है, जो अंदर के जो संस्कार हैं, जो गांठें हैं, उनसे मुझे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ले लेना है, मुझे असहयोग आंदोलन करना है। तो उसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और आगे के सेशंस में हमने ये भी प्लान किया है कि हम कैसे इन दोषों से कंप्लीटली मुक्त हो सकते हैं। उसकी जो साइंटिफिक विधि जो भगवान ने प्रतिक्रमण सूत्र में, जो आवश्यक सूत्र हमारा एक आगम है, उसमें कैसे बताते हैं, तो उसके भी एक एक सेशन हम लेने का प्रयास करेंगे। तो वो शायद इस संडे रविवार संभवतः हम ट्राई करेंगे कि सेशन हो प्रतिक्रमण पे भी, इससे शुरुआत होगी और कंप्लीटली हम वो वीतराग अवस्था में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब हमारे जो आगे सेशंस होंगे